ये वीडियो शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी भी जाति, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। यहाँ दिए गए विचार मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक रिएक्शन पर आधारित है। सोचिए, एक स्टूडेंट 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर नेट, फिर पीएचडी। 8 से 10 साल पढ़ाई के बाद भी अगर फ्यूचर अनक्लियर हो जाए तो गुस्सा आएगा या नहीं? आज देश भर के स्टूडेंट सड़क पर हैं, न किसी पार्टी के लिए, न किसी नेता के लिए, सिर्फ एक नारा, यूजीसी एक्ट वापस लो। आज हम जानेंगे यूजीसी एक्ट है क्या, नए रूल्स क्या है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जाति भेद का एंगल कैसे आया, गवर्नमेंट क्या कह रही है और सबसे इम्पोर्टेंट सच क्या है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि आधा सच सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ये 1956 में बना। यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करना, डिग्री का स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टीचर की क्वालिफिकेशन फिक्स करना, ग्रांट देना यानी कि परमिशन देना। यूजीसी भारत का एजुकेशन रिप्रेजेंट है। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है, वैसे ही एजुकेशन में यूजीसी। नया यूजीसी एक्ट रूल्स 2026 क्या है? 2026 में यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशंस लाए। यूजीसी का कहना, यूनिवर्सिटी में जाति, जेंडर, डिसेबिलिटी या किसी भी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए नए सिस्टम लाए गए। इक्विटी कमिटी, हर यूनिवर्सिटी में कमिटी डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेन देखेगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, स्टूडेंट की मदद के लिए। हेल्पलाइन एंड फास्ट एक्शन, कंप्लेन आई तो जल्दी एक्शन। इंटेंट अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और वर्डिंग से शुरू हुई। आंदोलन क्यों शुरू हुआ? सबसे बड़ा सवाल, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट क्यों सड़क पर है? मेरिट का फ्यूचर डार्क लग रहा है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मेहनत से कंपटीशन ज़्यादा, परमानेंट जॉब्स कम, और नए रूल्स में मेरिट प्रोटेक्शन का क्लियर मेंशन नहीं। फॉल्स कंप्लेंट का डर, पुराने 2012 रूल्स में गलत कंप्लेंट्स पर पनिशमेंट का ऑप्शन था। 2026 रूल में क्लियर प्रोटेक्शन नहीं दिखता, इसलिए स्टूडेंट बोल रहे हैं अगर गलत आरोप लग गया तो कैरियर खत्म। रूल सबके लिए बराबर नहीं लग रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है रूल्स कुछ कैटेगरीज को क्लियरली प्रोटेक्ट करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए इक्वल सेफगार्ड नहीं लिखा। यह परसेप्शन से प्रोटेस्ट का फ्यूल बन गया। जाति भेद का एंगल कहाँ से आया? ये गवर्नमेंट ने कहीं नहीं लिखा कि जनरल कैटेगरी के खिलाफ रूल है। यूजीसी ने कहीं नहीं कहा है किसी एक जाति को नुकसान पहुंचाना है। फिर जाति भेद का नैरेटिव कैसे बना? सच ये है, जब जॉब्स कम होती हैं, कॉम्पिटिशन्स अनइवन होता है और रूल्स अनक्लियर होते हैं, तो लोग आइडेंटिटी के बेस पर इनसिक्योर फील करते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रूल न्यूट्रल है पर इफेक्ट अनइक्वल लग रहा है। यह फीलिंग ही आंदोलन का सेंटर है। दूसरी साइड क्या कह रही है, अब दूसरी साइड भी समझना जरूरी है। सपोर्टर्स बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन रियल प्रॉब्लम है। एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट को कंप्यूसेस में इश्यूज होते हैं, जो कैंपसेस होते हैं उसमें इक्विटी रूल्स जरूरी है। उनका कहना है प्रॉब्लम रिजर्वेशन नहीं, प्रॉब्लम फंडिंग और प्राइवेटाइजेशन है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी रूल्स को सपोर्ट कर रही है, प्रोटेस्ट को ओवर रिएक्शंस कह रही है। गवर्नमेंट यूजीसी का स्टैंड,
गवर्नमेंट का कहना है रूल्स का मिसयूज़ नहीं होने दिया जाएगा। सब स्टूडेंट्स के राइट सेफ है, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। लेकिन कम्युनिकेशन वीक रही, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिला, इसलिए मिसट्रस्ट बढ़ गया। फाइनल ट्रूथ, असली प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ जाति का इशू नहीं, ये सिर्फ यूजीसी का इशू नहीं, ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का प्रेशर कुकर जैसा है। कम जॉब्स, ज़्यादा स्टूडेंट्स, रूल क्लैरिटी की कमी, कैरियर एंजाइटी, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। अगर रूल्स क्लियर हो जाए, सेफगार्ड सबके लिए लिखे जाए, मेरिट प्लस इक्विटी दोनों बैलेंस हो, तो आधा आंदोलन खुद ही शांत हो जाएगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या हम अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर फ्यूचर दे पा रहे हैं या नहीं। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन का सवाल घर घर का सवाल है। धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी भी जाति, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। सभी जानकारी पब्लिक न्यूज़ रिपोर्ट्स और एजुकेशन एनालिसिस पर आधारित है। थैंक यू।